अमीना शेख साहिबा, बहन आप भी इन चीज़ों को देख रही हैं। पहले तो इसमें शर्मिंदगी जितनी ज़्यादा समेटनी चाहे, जिसका जितना शऊर है उसको उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। पुलिस को आप बहुत करीब से जानती हैं, ख़ासतौर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को भी जानती हैं। इज देयर एनी डिवाइड इन पुलिस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, दोनों ग्रुप्स के हवाले से? क्योंकि शकील भट्ट नामी करैक्टर जो है वो पहनता यूनिफॉर्म है और नज़र डेरों पर आता है। बेटा मर्डर होता है तो भी शकील होता है, बाप मर्डर होता है तो भी शकील होता है, इन्वेस्टिगेशन भी शकील करता है, एहसन शाह भी शकील की मौजूदगी में मारा जाता है, और पुलिस की कस्टडी में आप क्या देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। मौजूदा सारी की सारी सूरत हाल को देखते हुए जहां पर हम शकील भट्ट के करैक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मैंने तो कम से कम अभी तक नहीं देखा। सलमान ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो सूरत हाल है, जो हमजा ने एक स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से हम बात कर लें या उन सेल्फीज के हवाले से हम बात कर लें जो नॉर्मल रूटीन में फैमिली रिलेशंस में एक दूसरे के डेरे पर आते जाते हुए बेशुमार सेल्फीज हैं जिसमें शकील भट्ट नजर आ रहे हैं जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। पुलिस मुकाबला होता है तो हमें शकील भट्ट की खबर आती है, डेरे पर जाने की बात आती है तो हमें शकील भट्ट नजर आता है, ऑडियो लीक होती है तो शकील भट्ट का जिक्र लाजमी आता है, और शकील भट्ट के हवाले से इस टाइम ये भी कहा जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने ये समझती कि सारे का सारा डिसीजन जो लिया जाता है वो सिर्फ शकील भट्ट ने लिया है। डेफिनेटली पूरे का पूरा जी बिल्कुल सब इंस्पेक्टर और अब सीआईए में सर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं ये डेफिनेटली किसी एक ऑफिसर और एक बड़े हायर रैंक पर लिए जाते हैं, उसके बाद नीचे वालों से काम ले लिया जाता है। हमजा ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, एक बड़ी जबरदस्त बात की है कल उसने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कि मेरे वालिद साहब का कत्लो गारत, अंडरवर्ल्ड और इस किस्म के मामलात में, गैंग वॉर में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। हमने आज तक ये सुना कि जितने भी कानूनी मामलात होते थे वो सारे के सारे जो हैं वो जावेद भट्ट साहब तीफी के देखा करते थे। अब इसमें जो आप कर सकते हैं, सहाफ़ी होने के नाते खबर को नशर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और तमाम हमारे पैनल के लोग। पुलिस का किरदार मुझे ऐसा लगता है अगर पॉजिटिव और प्रॉपर होता तो शायद ये मामला सॉल्व हो चुका होता। मैं और आप सीडीआर नहीं ले सकते, मैं और आप लोकेशन नहीं ले सकते, मैं और आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये काम है। अगर पुलिस प्रॉपरली कर लेती तो शायद ये काम हो जाता, और बदकिस्मती के साथ कैमरा वहां पर जो लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो वैसे इस पर भी मशकूक मामलात लगते हैं। ज़ाहिर है सहाफ़ी और सहाफ़ी शक की नज़र से देखता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं चाहूँगा हमाद को शामिल गुफ्तगू किया जाए। हमाद साहब, पुलिस की आप नब्ज़ को जानते हैं और आपको पता होता है कि इनकी नब्ज़ इस टाइम क्या क्या रही है और कर क्या रही है, इस पर अल्लाह का ये करम है। समझना ये चाह रहा हूँ कि CCPO लाहौर जो हैं वो इस हीट को महसूस कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है और किधर चीज़ें जा रही हैं, या इसको एक रूटीन के मामले पर देखा जा रहा है कि एपिसोड 1 हुई, 2 हुई और अब 3 हो गई, 4 पता नहीं हो के ना हो, अल्लाह ना करे कभी। पुलिस क्या देख रही है? CCPO लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली दरबार लगाना शुरू कर दिया है, ख़ासतौर पर सिर्फ कत्ल के इश्तिहारी मुजरमान के हवाले से। तकरीबन 500 से ज़ायद सिर्फ कत्ल के इश्तिहारी हैं जो तकरीबन 15 से 20 सालों के दरमियान पकड़े ही नहीं गए। ठीक है, अब उनको खंगालना और उनको निकालना और फिर उनके खिलाफ काम करना और ड्यूटियां लगाना, जिम्मेदारी लगाना कि इन इश्तिहारियों को पकड़ा जाए, ये उजरती कातिल भी हो सकते हैं, जायज़ है, ये दुश्मनदार ग्रुपों के शूटर्स भी हो सकते हैं, उनके अपने भाई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जब दुश्मनदार ग्रुप होते हैं तो हर बंदा कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा होता है, माली तौर पर कर रहा होता है, या उसको फैसिलिटेट किया जाता है असले के तौर पे। वो तैयार हो रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हमने दुश्मनदार ग्रुप में जन्म लिया है तो अब इसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ सकता है या हमें बदला लेना पड़ सकता है। तो ये जो दुश्मनदार ग्रुपों में लड़ाई है, इसका नुकसान जैसा कि आपने भी कहा, अर्चन सारी साहब ने भी कहा, कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये अब रिश्तेदारों को नुकसान उठाना पड़ता है, और इस केस में भी वही हो रहा है। दुश्मनियाँ किसी और की हैं लेकिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जाने तो जा रही हैं। हमाद, क्या पुलिस को इस चीज का इदराक है कि पुलिस के जवानों का इंटरनल रोल भी हो सकता है, और है भी, नजर भी आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि OCU का एक सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता।
इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। JIT जैसे कि जावेद भट्ट कत्ल केस में बना दी गई है, इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। शकील भट्ट वो मोरा है जो बताएगा कि इसको एहसन शाह ने किसके कहने पर कत्ल किया, या जो जावेद भट्ट मर्डर हुआ उसके पीछे कौन हो सकता है। पुलिस से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुअत्तल करके उसको साइड पे सेफ साइड दे रहे हैं। उसको बल्कि JIT का हिस्सा बनाना चाहिए, उसको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए और उससे पता करना चाहिए कि असल शूटर्स कहाँ से आए, किसने भेजे, किसने मनसूबाबंदी बनाई। अली हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आप गए भी, स्पॉट भी आपने विजिट किए और आप इनके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में भी रहे। आपने ट्रकावाला फैमिली को भी कवर किया, आपने एहसन शाह की फैमिली को भी कवर किया, फिर आपने जो जावेद भट्ट साहब की फैमिली है उनको भी कवर किया। क्या फैमिलीज इन दुश्मनियों से निकलना भी चाहती हैं या फिर वो ज़हनी तौर पर मान चुकी हैं कि बोझ हमारे कंधों पर है और अब इसको हमने लेकर चलना है? अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो ख़ानदानी दुश्मनी थी वो तो दो ख़ानदानों के दरमियान ही चल रही थी ना, एक ट्रका वाली और दूसरी ये जो भट्ट फैमिली थी। ट्रका वाले की जो फैमिली है उसमें बच्चू पहलवान से जब भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम तो दुश्मनदार लोग थे ही नहीं, और बारहा बार कोशिश की गई कि किसी तरह ये मामला जो है सुलझाया जाए, लेकिन वो शफकात साहब का नाम लेते हैं कि उनके हवाले से उनकी राय को बहुत बेहतर नहीं है। वो कहते हैं कि ये करते क्या थे कि जब उनका कोई नुकसान होता था तो हमें नामजद कर देते थे, और जब हमारा कोई नुकसान होता था तो नामजद उन्हें कर देते थे, और बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया जाता था कि आप जो अपनी मुकदमा है या FIR है वो अपने मुखालिफ धरे पे करवाएं। मैं एक बार फिर से खुशामदीद, एक ग्रैंड डिबेट जो है उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मामला जो है तख्ते लाहौर के गिर्द घूमता कि दुश्मनियों का तूफान और पुलिस के साथ साथ जिम्मेदारान की एक अजीबो गरीब सी खामोशी, और बल्कि कभी कभी मुझे तो गुमान होता है ये खामोशी से ज़्यादा मुस्कुराहट भी है। अरशद भाई सर, क्या देख रहे हैं, ये मौत का जो खेल चल रहा है ये यहाँ रुकेगा, कोई बंद बांध लिया जाएगा या अभी इम्तिहान और भी हैं? देखें, अभी इम्तिहान और भी हैं। अच्छा जी, तो गल उन बद गई है, गल बात गई है। गल बद गई। हुआ ये है कि इसलिए कि आप ये समझे कि तीफी बढ़ के बहनोई को नहीं आपने मारा, आपने तीफी बढ़ को गोली मार दी, जख्मी कर दिया। कुलवानी की भी जंग है ना यहाँ पे। हाँ। अब मामला ये है कि ये बात तो अब मेरा नहीं ख्याल, इसके कम चांसेस हैं मियाँ साहब कि ये बात अब ख़त्म हो जाए। अब देखें चांसेस क्यों कम हो गए, ये बात अगली नस्ल में चली गई ना। वो जिस तरह सलमान कह रहा था कि ये मामला नीचे तक चला गया, मैं तो यही दुआ करूँगा, हम भी दुआ गो हैं कि इस शहर में अमन हो। ये दुश्मनदारियों में लोग बहुत खौफजदा हैं, इस वाक़े से खौफजदा हैं, और ये टॉक ऑफ टाउन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, ये सिर्फ लाहौर की नहीं है। ये बात पूरे पाकिस्तान में हो रही है कि अब क्या होगा, अब तीफी भट्ट साहब इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, उनका ग्रुप क्या रिएक्ट करेगा, पुलिस क्या करेगी। पुलिस ने तो अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की, तफ्तीश ही शुरू नहीं हुई। आज 3 दिन गुजर गए, पुलिस बताए ना वो कितने घरों में गई है। सलमान, तफ्तीश अभी स्टार्ट नहीं हुई, अरशद भाई ने बड़ी कीमती बात की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये रोलिंग स्टोन है जो पहाड़ी की बिल्कुल चोटी से नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे स्नो बॉल की तरह बड़ा होता जा रहा है, इसका इम्पैक्ट बड़ा हो रहा है। और ये पिछले 2 वाक़यात जो हैं इनमें गैप बहुत कम है, चंद अय्याम का गैप है। तो अगर अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर शुरू नहीं हुई और वो लोग तीनों केसेस में दंदनाते फिर रहे हैं बाहर, और खुदा ना खास्ता हमारे होश पकड़ते तक कोई चौथा वाकया हो जाता है, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, देन व्हाट? देखें, अंदेशा तो बिल्कुल है, क्योंकि ये साथ एक पहलवानी जैसे लाहौर में पुआनी दा रोल है, पुआनी दा रोल है ते मियाँ साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अक्सर औकात नुकसानात ही होंगे ने। और ये जड़ी गल सामने आ रही है, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, ये जो बात सामने आ रही है कि कैसर भट्ट कहता है कि वो इंटरम करवाएगा और पुलिस के पास आएगा, मैं समझता हूँ यहाँ पर खास तौर पर इधर किसी की नजर नहीं जा रही, यहाँ पर हमले के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब किसी भी दुश्मनदार ने अबूरी जमानत करवानी होती है, और अबूरी जमानत करवा के जब उसे अदालत में पेश किया जाता है तो अक्सर औकात अदालतों के बाहर घाट लगाए मुलजमान और पर हमला कर देते हैं। माजी में ऐसे बेशुमार हुआ, बाहर नहीं हुआ, कटहरों में हुआ,
अंदर हुआ। ऐसी बहुत सी मिसालें लाहौर की मौजूद हैं कि दुश्मनदारों को बिल्कुल कटहरे के सामने कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। तो हमले भी हो सकते हैं, मजीद नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि अब बहुत से लोग उन्हें ये बावर करवा रहे होंगे, खुद भी बावर है कि उनके बहनोई। अब देखें नुकसान भी किसे पहुंचाया गया, बहनोई को। बहन के घर चली गई दुश्मनी, बहन के शौहर पर हमला किया गया। अब उसका अभी तक ना ही उनकी ये इतलात है कि वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, या तो वो पाकिस्तान आए तो हो सकता है मामला थमे। अगर कोई बाहर शख्स बैठा हुआ है तो वो कोई भी प्लानिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोग भी बहुत से ऐसे इर्द गिर्द होते हैं, और इन दुश्मनदारियों को हवा देने वाले ज्यादातर इर्द गिर्द के हवारी होते हैं और उनके जो स्नेक्स होते हैं। हाँ, और जो कहते हैं कि पहलवान जी ये की हो गया, ऐसा उन्हें बदला लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नुकसानात का अंदेशा है, इसमें पुलिस और रियासत को किरदार अदा करना होगा कि किसी भी तरह ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाए, इन्हें रोका जाए, इन्हें सजाएं दिलवाई जाएं, लेकिन साथ साथ सिक्योर भी किया जाए। अगर कोई मुलजिम आ जाता है तो उसे निशाना भी बनाया जा सकता है। मैं तमीना बहन की तरफ जाना चाहूँगा। तमीना बहन, आप भी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। सलमान ये कहता है कि ख़तरा अदालत में पेश होने पर भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर जिन साहब की ये बात करें, उन्होंने एक बड़ी दुश्मनी जो है उसे हाथ धोकर जान छुड़वा कर अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को आफियत के ट्रैक पर डाला था। पुलिस के पास ये तो तय है कि मसल बड़ा स्ट्रांग है, वो किसी भी शख्स को प्रोटेक्ट कर सकती है अगर करना चाहे। क्या विल है? अच्छा, जहां पर हम पुलिस की कैपेसिटी के हवाले से इमरान साहब बात करते हैं, तो आप ये देखें कि क्या बख्शी खानों में चर्च नहीं चल रही होती? जब अदालत में मुलजिम को पेश किया जाता है तो रास्ते में गोलियां नहीं चलती? जब हम हवालात की बात करते हैं तो हवालात में लोगों के पास मोबाइल नहीं होता? जब हम जेल की बात करते हैं तो वहां पर लोगों के रास्ते नहीं होते, सब कुछ होता है। तो फिर हम क्या ये कहेंगे कि पुलिस का इदारा कमजोर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिधर काम करने को दिल चाहता है वहाँ काम कर लिया जाता है। जहाँ पर काम करने को दिल नहीं चाहता या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वहाँ पर काम नहीं किया जाता। मैं नहीं मानती हूँ कि पुलिस या CIA का जहन हो कि इस वाले केस को हमने सॉल्व करना है तो वो सॉल्व ना हो पाए, इम्पॉसिबल। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जैसे अरशद साहब बता रहे हैं, सलमान बता रहे हैं, ये तो कोई विल भी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह करे कि ऊपर वालों में कुछ हो, लेकिन वो तभी नजर आएगी जब कुछ करेंगे। क्या चेंज कर सकते हैं? ये कहते हैं जी हो सकता है IG की कुर्सी चली जाए, ये कहते हैं हो सकता है IG की कुर्सी चली जाए। मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये इतने ताकतवर हैं? क्या मुमकिन है कि अगर ऐसा करते हैं तो CM की जा सकती हैं? ये रस्साकशी की गेम है, कभी किसी की तरफ जोर ज्यादा लगता है, कभी दूसरे की तरफ जोर ज्यादा लगता है। किसी भी बावर्दी शख्स को डाकू की तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से जब मार दिया जाता है ये कहकर कि पुलिस मुकाबले में दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और एक हमारा मुलाजिम शहीद हो गया, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिस शख्स ने ये किया होता है उसको कब्र से निकाल के बाहर लाते हैं या नहीं? क्या कह रही हैं बहन? बंदा पकड़ लेते हैं, गार में छुपाओ, बंदा पकड़ लेंगे। आम शहरी मर जाए तो सेफ सिटी भी नहीं चलता, आम शहरी मर जाए तो पर्चा ही नहीं कटता। और अगर तीफी बट के लेवल के मामलात और दुश्मनियों की हम बात करें तो फैसला तो तब होगा ना जब ऊपर से आएगा, मेरे या आपके कहने से तो नहीं होगा।